हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि 225 प्रश्न इस वीडियो से पहले मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ इस वीडियो को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 226 प्रश्न हमारा है, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, गीत है जिसे क्या जानते हैं हम लोग, तो लगनी राग के नाम से जानते हैं। आपको बताना है कि किस कहाँ एक किस समय गाया जाता है। क्या मुंडन संस्कार में गाया जाता है, अंतिम संस्कार में, या विवाह के समय में। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी में। ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जबकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन देते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को प्रश्न का उत्तर मालूम रहना चाहिए। ऑप्शन 5 हो 4 हो, आप लोग क्लिक कर लेंगे उसका उत्तर। ठीक है, तो आपको बता दें जो लगनी राग है वो विवाह के समय में गाया जाता है, यानी कि हमारा 226 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न को देखते हैं 227 का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की एग्जाम कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस की हो, भी वहाँ की टीचर की हो, तो बिहार से स्पेशल संबंधित आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम में। इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा। 225 प्रश्न है जिसमें से आप लोग जरूर प्रश्न फंसेंगे आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, 12 जनवरी 2001 को, 30 मार्च 2004 को, 19 जून 2002 को, या 16 अगस्त 2005 को। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है जो बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कब चलाई गई थी, 19 जून 2002 को। कब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 जून 2000 को पहली बार चलाई गई थी। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, कौन पुरस्कार है, तो सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था। क्या भागलपुर को, पटना, गया, या मुजफ्फरपुर। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसे सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार दिया गया है, तो वह जिला कौन सा है दोस्तों, तो मुजफ्फरपुर है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो बीपीएससी ट्री है 1 पॉइंट है, 2.0 है, उन सभी के बेस पर ये प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। आप लोग इसे जरूर देखिएगा और याद करके जाइएगा एग्जाम में। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है। क्या भागलपुर में है, गया में है, मुजफ्फरपुर में है, या पटना में है। ठीक है दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ पर है, तो पटना में है। कहाँ पर दोस्तों, तो पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है। रवि स्वरूप धवन, राजेश बालिया, दीपक कुमार सेन, या रणधीर वर्मा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि 230 का क्या सही जवाब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला रणधीर वर्मा है जो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 231 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ पर हुआ था। क्या पावापुरी में, मनेर में, पूर्णिया में, या राजगीर में। तो कहाँ पर है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, पावापुरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, 232 देख लेते हैं। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। क्या कैनरा बैंक की, इलाहाबाद बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक की, या बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की। ठीक है दोस्तों, तो 232 की बात किया जाए दोस्तों तो 232 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम किस किस बैंक की स्थापना हुई थी, तो इलाहाबाद बैंक की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण कालीन युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बोधगया से, पूर्णिया से, गोलघर से, या चिराग से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिराग। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी चिराग सही जवाब हो जाएगा। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था। अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार, या शिशुनाग। ठीक है दोस्तों, तो किसके शासनकाल के दौरान महागोविंद थे, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, बिंबिसार। क्या हो जाएगा, तो बिंबिसार सही जवाब हो जाएगा। 235 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था। क्या 115 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 227 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, या 315 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, तो 483 ईस्वी पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था। बिम्बिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने, या अशोक ने। तो किसने दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए की तरफ हम लोग चले जाएंगे। बिम्बिसार ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया हुआ था। ठीक है,
आगे बढ़ लेते हैं। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले अमृत भांड प्राप्त हुए थे? ठीक है, बोध गया से, भागलपुर व दरभंगा से, पटना से, बक्सर व चिराग से। तो कौन सा जगह था दोस्तों? तो बक्सर व चिराग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में तुर्क शासन का शुरुआत कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, क्या 1345 में, 1432 में, 1103 में या 1203 में? तो तुर्क शासन की जो बात किया जाए दोस्तों वो भी बिहार में, तो 1203 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? ठीक है दोस्तों, 239 का देख लीजिए, क्या वैशाली को, बोधगया को, उदंतपुरी को या पाटलिपुत्र को? तो बिहार शरीफ किस नाम को जानते हैं दोस्तों? तो पुराना नाम क्या था इसका? तो उदंतपुरी था। ठीक है दोस्तों, क्या था? तो उदंतपुरी, यानी 239 का क्या हो जाएगा? तो सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? वैशाली से, अंग से, मिथिला से या पाटलिपुत्र से? तो 2 यक्ष मूर्तियां की बात किया जाए दोस्तों तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोनपुर में, सुल्तानगंज में, बोधगया में या पाटलिपुत्र में? तो कहाँ पर है दोस्तों अजगैबीनाथ मंदिर? तो सुल्तानगंज में स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 42 देख लेते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? ज्ञानचंद्र, शीलभद्र, नागार्जुन या प्रभा मित्र? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात किया जाए दोस्तों तो जो उसके प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 243 देख लेते हैं। कह रहा है किस शासक के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? अशोक, हर्षवर्धन, बिंबिसार या कुमार गुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो गुप्त शासक के क्या थे? तो कुमार गुप्त प्रथम थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 244 देख लेते हैं। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? क्या 1940 में, 1967 में, 1945 में या 1932 में? तो कब हुई थी दोस्तों? तो 1945 में पुरातात्विक संग्रहालय की जो स्थापना वैशाली में की गई थी। चलिए दोस्तों 245 की तरफ बढ़ते हैं। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो क्या 1955 में हुई थी, 1954 में, 1956 में या 1953 में? तो कब हुई थी दोस्तों बोधगया में? तो 1954 में की गई थी। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब किया गया था? क्या 1959 में, 1958 में, 1957 में या 1960 में? तो कब किया गया दोस्तों? तो 1957 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? क्या 1969 में, 1970 में, 1972 में या 1971 में? तो कब किया गया था दोस्तों? तो 1970 में किया गया था, यानी 247 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यानी गया संग्रहालय की बात किया जाए दोस्तों तो 1970 में इसकी स्थापना किया गया था। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या 1977 ईस्वी में? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 1974 ईस्वी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? वैशाली से, बोधगया से, दीदारगंज से या सुल्तानगंज से? ठीक है दोस्तों, तो बिहार में जो बुद्ध की ताम्र मूर्ति है उसकी बात किया जाए दोस्तों तो सुल्तानगंज हो जाएगा। यहाँ सुल्तानगंज लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन इसे आप लोग सुल्तानगंज कर लीजिएगा, जो कि भागलपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए 250 देख लेते हैं दोस्तों। बिहार की चक्रवर्ती देवी, ठीक है दोस्तों, किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा शैली, पटना शैली, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? तो मंजूषा शैली सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक हमारा क्या हो गया? तो 250 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। और आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में जो प्रश्न कराए गए अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों उसे आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को बिहार में कोई भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी से संबंधित तो आप लोगों को ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न बनाए गए हैं। बीपीएससी ट्री हो, 2.0 हो या 3.0 में जो परीक्षा कराई गई थी जो अभी रद्द कर दी गई है, इन सभी में क्या है तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं थी या पूछी गई थी कुछ प्रश्न इसमें से। ठीक है दोस्तों, और आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों 251 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? क्या वैशाली में, भागलपुर में, पटना में या मुंगेर में? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो पटना में, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। मिथिला संस्कृत विश्वविद्यालय या मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की बात किया जाए दोस्तों
1953 में या 1954 में, सी कह रहा है 1951 में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1952 में। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी 1951 में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है, क्या चीन है, नेपाल है, तिब्बत है या भूटान है। तो बिहार राज्य के उत्तर की बात किया जाए दोस्तों तो उत्तर में नेपाल है। ठीक है दोस्तों, कौन है, तो उत्तर में नेपाल है। 1954 में देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड या राजस्थान। तो पूर्वी क्षेत्र की बात किया जाए दोस्तों तो कौन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बिहार में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, आरा में, मधुबेरा में, बोधगया में या दरभंगा में। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो बोधगया में है। ठीक है दोस्तों, मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो बोधगया में। बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्या 1963 में, 64 में, 1962 में या 1961 में। तो कब किया गया था दोस्तों, तो 1962, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, पूसा समस्तीपुर, मधेपुरा, कंकड़बाग पटना या दरभंगा। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो पूसा समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मधेपुरा, आरा, पटना या भागलपुर। तो कहाँ है दोस्तों, तो पटना में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, क्या दरभंगा में है, पटना में है या मधेपुरा में है या आरा में। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो मधेपुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है, गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी या यमुना नदी। तो किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गंगा नदी पर बना हुआ है। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने या महागोविंद ने। तो किसने दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महागोविंद ने। ठीक है, 262 की बात किया जाए दोस्तों, बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था, बिहार स्टेट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे या पूर्वी रेलवे। तो कौन सा था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, सहरसा में, गया में, पटना में या मुजफ्फरपुर में। तो कहाँ पर है, तो दोस्तों मुजफ्फरपुर, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र से संबंधित हैं या प्रसिद्ध थे, मूर्तिकार में, नाटककार में, राजनीति में या चित्रकार में। ठीक है दोस्तों, तो कौन से में थे, तो नाटककार में ये प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था, बौद्ध प्रदेश, गुप्त साम्राज्य, मगध प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से दोस्तों, मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं, गया में, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी। तो सही में इनमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। सूती वस्त्र के उद्योग जो है तीनों ऑप्शनों की जगह पर पाया जाता है। बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है, दरभंगा में है, पटना में है, बरौनी में है या मरकुंडा में है। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी बरौनी हो जाएगा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है, जमींदार, कन्यादान, सौदागर या गरीब। तो कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्यादान। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कन्यादान। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है, वेद व्यास, विद्यापति, वाल्मीकि या शरणगुप्त। तो कौन है दोस्तों, तो विद्यापति हैं, ऑप्शन नंबर बी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, मायावती, सुचिता कृपलानी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि राबड़ी देवी। तो बिहार की प्रथम महिला कौन है, तो राबड़ी देवी हैं।